नमस्कार, आदाब। न्यूज़ 5 जमशेदपुर में आपका इस्तकबाल। आइए नजर डालते हैं जमशेदपुर की खबर पर। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में विवादास्पद पुजारी यति नरसिंह आनंद ने एक बार फिर विवाद खड़ा कर दिया है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के बाद उनके खिलाफ कई राज्यों में FIR दर्ज किए गए हैं। इस बयान ने न केवल उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद बल्कि देश भर में विरोध प्रदर्शनों को जन्म दिया है, जहां जमशेदपुर के मानगो स्थित ईदगाह मैदान में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया और यति नरसिंह आनंद द्वारा नबी और कुरान पर दिए गए घृणास्पद बयान पर रोष प्रकट किया गया, जहां सैकड़ों की हजारों की संख्या में मुसलमान भाई इकट्ठा हुए और अपने ईमान का सबूत दिया। सभा के बाद यति नरसिंह आनंद का पुतला दहन भी किया गया। तंजीम अहले सुन्नत के बैनर तले आज ईदगाह मैदान में इस कॉन्फ्रेंस के जरिए मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अपने नबी पर किए गए कटाक्ष पर दर्द जाहिर करते हुए यति नरसिंह आनंद पर विधिवत कार्रवाई करने की मांग की, जिसमें उन्होंने यति नरसिंह आनंद पर UPA और NSA के तहत गिरफ्तारी की मांग की है, क्योंकि ये भारत देश में अराजकता और अशांति फैलाने का काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र में भी इसी तरह की टिप्पणियां की गई थी। वे देश को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। वे कानून व्यवस्था का मजाक उड़ा रहे हैं। इस्लाम में भगवान की कोई छवि नहीं है तो पुतला जलाने की बात कर रहे हैं। हम PM मोदी और योगी आदित्यनाथ से कार्रवाई करने की मांग करते हैं। इसी देश के 19 करोड़ मुसलमानों की भावनाएं आहत हो रही हैं। जमशेदपुर में तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इसकी वजह यह है कि हिंदुस्तान जो हमारा वतन अज़ीज़ है, जिसकी मिट्टी से हमें अपनी जान से ज़्यादा मोहब्बत है, अल्हम्दुलिल्लाह हम यहीं पैदा हुए और यहीं इंतकाल करेंगे और इसी मिट्टी में दफन होंगे। अफसोस की बात है कि मुसलमान जिनसे सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, अपने बच्चों से ज़्यादा, अपनी माँ से ज़्यादा, अपने बाप से ज़्यादा, अपने सब कुछ से ज़्यादा अपने आका और मौला प्रोफेट ऑफ पीस, ह्यूमैनिटी एंड हारमनी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं और उन्हीं की ज़ात पर बाज़ाब्ता सोची समझी साजिश के ज़रिए मंसूबाबंद तरीक़े से, प्री प्लान्ड तरीक़े से रिपीटेडली गुस्ताखी हो रही है। आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, अनाप शनाप टिप्पणियाँ की जा रही हैं और जो लोग ऐसी हरकतें कर रहे हैं, हम लोग बार बार डिमांड कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं सरकारों से कि आप कानून सम्मत कार्रवाई कीजिए। जो संवैधानिक और कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए वो इस पर कीजिए और जो धाराएं लगनी चाहिए उन पर लगाइए, क्योंकि ये विधि व्यवस्था के लिए ख़तरा है। हम लोग डिमांड कर रहे हैं कि NSA लगाइए, UAPA लगाए। एक मुसलमान प्रोटेस्ट करता है CAA NRC NPR में, उन पर NSA लगा देते हैं, आप UAPA लगा देते हैं, प्रोटेस्टर पर लगा देते हैं। और ये लोग जो हज़ारों लाखों नहीं बल्कि 2 अरब से ज़्यादा मुसलमानों की नबी की शान में, अज़मत में गुस्ताखी कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, ये कोई अच्छा काम हो रहा है? किसी भी मज़हब के किसी भी बड़े जो है इज़्ज़त माब शख्सियात को, आराध्य को गाली देना, अपशब्दों का प्रयोग करना, वो हिंदुइज़्म हो या क्रिश्चियनिटी हो या बुद्धिज़्म हो या कोई भी मज़हब हो, जुडाइज़्म हो, ये कोई मज़हब इजाज़त नहीं देता। और जो शख्स इस किस्म की हरकत कर रहे हैं वो अपने आप को पंडित का कलंक, ये पंडितों को अपमानित कर रहे हैं। हम इन लोगों को पंडित नहीं मानते। पंडित तो जो है ये अच्छा काम करने के लिए, समाज को बेहतर बनाने के लिए काम करता है। एक मौलाना का, एक आलिम का, एक धर्मगुरु का काम ये है कि सोसाइटी को बेहतर बनाए, समाज को और माशरे को बेहतर बनाए, न कि विद्वेष फैलाए, नफ़रत फैलाए, हैट्रेड फैलाए और जो है कम्युनिटीज़ के दरमियान जो है दंगा फैलाने की और मुल्क में बदअमनी की कोशिश करे। तो ये पाखंडी है, ढोंगी है, चाहे वो नरसिंहानंद हो, चाहे वो रामगिरी महाराष्ट्र का हो। ये इस किस्म के लोग जो हमारे नबी की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं। हिंदुस्तान का सबसे बड़ी लार्जेस्ट मेजोरिटी मुसलमानों की है और दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम समाज हिंदुस्तान में रहता है। 25-30 करोड़ की आबादी है। इतने बड़े जो है आबादी को आप जो है उनको तकलीफ़ पहुंचा रहे हैं, पूरी दुनिया के मुसलमानों के जज्बात को मजरूह कर रहे हैं। ये सरासर जो है निंदनीय है और हम लोग इस माध्यम से, कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, हुकूमत हिंद से, हुकूमत UP से और महाराष्ट्र सरकार से, और जहां भी इस तरह की हरकतें हो रही हैं, ऐसी टिप्पणियां की जा रही हैं किसी भी मज़हब के ख़िलाफ़, कोई भी कर रहा हो,
मजहब देखे बगैर, धर्म देखे बगैर कानून सम्मत कार्रवाई की जाए, बिहाइंड द बार भेजा जाए और कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ताकि हमारा मुल्क यह अमन व अमान का गहवारा बन सके। इसी को लेकर आज ईदगाह मैदान में हम लोग जमा हुए हैं और अपने दर्द का इजहार कर रहे हैं। राइट टू प्रोटेस्ट के तहत हम यहाँ पे अपना संवैधानिक जो अधिकार है उसका इस्तेमाल करते हुए हम लोग प्रोटेस्ट दर्ज करवा रहे हैं। सुनो, अंधेरा हो चुका है, रात को जला लो लाइटर, क्योंकि मच्छरों से लड़ने के लिए बनना पड़ेगा फाइटर। मगर आपको न लाइटर जलाने की जरूरत है और ना ही फाइटर बनने की, क्योंकि आपके घर और जिंदगी को रोशन करने के लिए सिर्फ एक भरोसेमंद नाम बैटरी बाजार ही काफी है, जहां आपको बाइक से लेकर ट्रैक्टर तक की हर क्षमता की बैटरी मिल जाएगी, वो भी वाजिब दाम और आसान मासिक किस्तों पर। चाहे आप किसी भी ब्रांड की बैटरी या इन्वर्टर चाहते हो, बैटरी बाजार आपकी जरूरत पूरी करेगा। साथ ही दमदार सेम डे ऑन स्पॉट होम अवेलेबल सर्विस के साथ अवेलेबिलिटी ऑफ स्टाफ प्रोवाइड करते हैं ताकि आपका एक लम्हा भी अंधेरे में ना गुजरे।